आपकी बॉडी के अंदर राइट दिस सेकंड लाखों छोटे छोटे वर्कर्स हैं जो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। ये लाइफ को पॉसिबल बनाने वाले हमारे इनविजिबल हेल्पर्स हैं। लेकिन सवाल ये है, ये करते क्या हैं और कैसे? चलो पता लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रियली बिग क्वेश्चन। सोचिए, आपकी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जहां हर सेकंड हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं। बट हियर्स द पजल, ये सब ऐसी कंडीशंस में हो रहा है जो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। तो फिर ये सब होता कैसे है? लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री टुगेदर। यू सी, इस केमिकल फैक्ट्री में यानी आपकी बॉडी में हर वक्त कुछ बन रहा है और हर वक्त कुछ टूट रहा है। इस पजल का पहला पीस ये समझना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता कैसे रहता है। इस पूरे केमिकल फैक्ट्री के ऑपरेशन को हम एक नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। सिंपल वर्ड्स में, ये उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का टोटल है जो आपको जिंदा रखते हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग डाउन। अब मेटाबॉलिज्म के दो मेन हिस्से हैं। एक है एनाबॉलिज्म, यानी चीज़ों को बनाना, जैसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स को जोड़कर मसल्स के लिए प्रोटीन्स बनाना। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, यानी चीज़ों को तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो खाना खाते हैं उसे तोड़कर एनर्जी हासिल करना। सिंपल है ना? बट वेट, यही वो पॉइंट है जहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहाँ पजल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। नॉर्मली अगर आप एक केमिकल लैब में इन्हीं रिएक्शंस को करवाना चाहें तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत होगी। यू बेसिकली हैव टू फोर्स देम टू हैपन। लेकिन आपकी बॉडी, वो तो एक बिल्कुल माइल्ड कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस पे चलती है। यहाँ कोई हाई टेम्परेचर या आग नहीं जल रही। और प्रेशर का क्या? आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल लेवल्स पे रहता है। आपके अंदर कोई हाई प्रेशर चेंबर नहीं है। इनफैक्ट आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत जेंटल है। तो सवाल वापस वही है, व्हाट इज द सीक्रेट? कोई हाई टेम्परेचर नहीं, कोई हाई प्रेशर नहीं, तो फिर आपकी बॉडी ये इम्पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस इतनी स्मूथली कैसे कर लेती है? यहाँ जरूर कोई और चीज काम कर रही है। और इसका जवाब हमारी कहानी का हीरो एक स्पेशल किस्म का मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं एंजाइम। यही है हमारी बॉडी के केमिकल पजल्स का सॉल्यूशन, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सब कुछ पॉसिबल बनाता है। तो एंजाइम है क्या? बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन को स्पीड अप करती है। और क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोकैटलिस्ट कहते हैं। इनका काम है रिएक्शंस को लाखों गुना तेज करना। और सबसे बेस्ट बात, ये प्रोसेस में खुद इस्तेमाल नहीं होते। इन्हें का मैजिक समझने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानना होगा। इसे आप एक ऊंचा पहाड़ या दीवार समझ लें। हर केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए इस एनर्जी की दीवार को क्रॉस करना पड़ता है। ओके, नाउ दिस स्लाइड, दिस इज द आहा मोमेंट। एंजाइम्स अपना मैजिक कैसे दिखाते हैं? जरा चार्ट को देखें। जो पहला लंबा बार है वो एनर्जी है जो एंजाइम के बगैर चाहिए। इट्स अ ह्यूज माउंटेन टू क्लाइंब। अब दूसरा बार देखें। एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को एक छोटी सी पहाड़ी में बदल देते हैं। दे जस्ट ड्रास्टिकली लोअर द बैरियर। और यही वो तरीका है जिससे लाइफ का पूरा केमिकल सिस्टम चलता है। सो वी गेट इट, एंजाइम्स लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है? इनका काम करने का तरीका क्या है? लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर एंड चेक आउट द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ हाउ दे वर्क। चलें, पहले इस प्रोसेस के मेन प्लेयर्स से मिल लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एंजाइम यानी हेल्पर मॉलिक्यूल। फिर है सबस्ट्रेट, वो मॉलिक्यूल जिस पे रिएक्शन होना है। एंजाइम के ऊपर एक खास जगह है एक्टिव साइट, जो एक परफेक्ट डॉकिंग स्टेशन की तरह है। और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है वो है प्रोडक्ट। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट साइकिल है। देखें, स्टेप 1 सबस्ट्रेट करीब आता है। स्टेप 2 वो एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। स्टेप 3 यहाँ मैजिक होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और आखिर में स्टेप 4 प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और हमारा एंजाइम बिल्कुल फ्री है, नए सबस्ट्रेट के लिए तैयार। कितनी ज़बरदस्त एफिशिएंसी है। साइंटिस्ट के पास इस इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स हैं। पहला था लॉक एंड की मॉडल। इसके मुताबिक एक्टिव साइट बिल्कुल सख्त एक ताले जैसी होती है। लेकिन अब जो ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके मुताबिक एक्टिव साइट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो ये अपनी शेप को हल्का सा एडजस्ट करती है, फॉर अ परफेक्ट हग, अ परफेक्ट फिट। अब ये एंजाइम्स बहुत पावरफुल तो हैं, लेकिन साथ ही बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। उनकी स्पीड और एक्टिविटी उनके एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती है। इस कंट्रोल को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारी बॉडी इतनी परफेक्टली काम कैसे करती है। चलें देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स इनकी स्पीड पे असर डालते हैं। बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
टेम्परेचर, pH लेवल्स यानी एसिडिटी या अल्कलिनिटी, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी उनके पास कितना काम करने के लिए अवेलेबल है। टेम्परेचर का असर इस टाइमलाइन पे बिल्कुल क्लियर है। बहुत कम टेम्परेचर जैसे 0 डिग्रीज पे एंजाइम्स ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाते हैं। आपकी बॉडी के नॉर्मल 37 डिग्रीज पे वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए जैसे 40 से ऊपर तो उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी तरह हर एंजाइम की अपनी एक फेवरेट पीएच होती है जिस पे वो बेस्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो आपके स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, उसे हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, जबकि ट्रिप्सिन जो इंटेस्टाइन में काम करता है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में परफॉर्म करता है। यही चीज़ शो करती है कि ये कितने स्पेशलाइज्ड हैं और अलग अलग जॉब्स के लिए परफेक्ट हैं। ओके, सो अब तक हमने देखा कि एंजाइम्स आपकी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं। बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड? हमने इन छोटे छोटे पावर हाउसेस की ताकत को अपनी डेली लाइव्स में भी इस्तेमाल करना सीख लिया है। एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली कूल। एंजाइम्स एप्लीकेशंस तो हर जगह हैं। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स ब्रेड को सॉफ्ट करती हैं, चीज़ बनाती हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में पेक्टिनेस जूस को क्लियर करता है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके वॉशिंग पाउडर्स, उनमें प्रोटीएज और लाइपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो टफ प्रोटीन और ऑयल के दाग निकालते हैं। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अगली बार जब आप कपड़े धोने लगें तो अपने डिटर्जेंट के बॉक्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ना। आपको वहाँ प्रोटीज, अमाइलेज या सिर्फ एंजाइम्स लिखा हुआ मिलेगा। यही है वो सीक्रेट वर्कर्स जो आपके कपड़ों से मुश्किल दाग साफ करते हैं। सो वेयर एट द एंड हमने एक पजल से शुरू किया था, हमारी बॉडी में रिएक्शंस कैसे होते हैं, और सोल्यूशन मिला एंजाइम्स जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। हमारा खाना डाइजेस्ट करने से लेकर हमारे कपड़े साफ करने तक ये एंजाइम्स ही हैं जो सारा मुश्किल काम कर रहे हैं। सो आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन। सोचिए, इन इनविजिबल हेल्पर्स के बगैर क्या लाइफ जैसी हम जानते हैं पॉसिबल भी होती? थिंक अबाउट इट।